हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। यहाँ लिखा है निम्न द्विघात पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, x² - 2x - 8। इसको सोल्व करेंगे। x² - 2x - 8। यहाँ पे 2 के जगह पे ऐसी संख्या 2 संख्या रखनी है जिसका गुणांक करने पर 2 आए, और उसी संख्या को हम अगर माइनस कर दें तो इसका आंसर 2 आए, खाली 2 आए, माइनस ना आए। माइनस का मतलब नहीं है, खाली यहाँ पे 2 जो देखा है उसको खाली हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ x² माइनस को हम बाहर कर दिए हैं। फिर यहाँ पे ऐसा गुणांक होगा 4 - 2। यहाँ पे 4 से -2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और 4 पढ़ा हम 2 पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x जो है वो से रहेगा, -8 भी वैसे रहेगा। फिर यहाँ पे x² माइनस का 4x, फिर यहाँ पे माइनस का 2x। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x होगा। यहाँ देखिए माइनस का 4x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x। यहाँ पे x बाहर है, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हुआ है। फिर -8। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन कर लेंगे, इसमें x कॉमन होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ये हो जाएगा x -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 2 कॉमन होगा। तो यहाँ प्लस का हम 2 कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए x -8 -4। यहाँ देखिए जो ब्रैकेट के अंदर आया है वो दोनों सेम है, उसको हम छोड़ देंगे एक को और एक को रख लेंगे। यहाँ पर जाएगा x +2, यहाँ पर जाएगा x -4, ये कर देंगे बराबर के 0। यदि हम x +2 इक्वल टू हम 0 कर दें तो जो x की वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। फिर उसी तरह यदि x -4 इक्वल टू 0 कर दें तो x की पावर x बराबर 4 आएगा। x -4 इक्वल टू 0 कर दें तो x बराबर 4 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे शून्य ज्ञात हुए हैं, ये तो मान लो x की वैल्यू है, हमारा शून्य भी इसी तरह निकल गया है। शून्यक जो है अल्फ़ा कंसीडर करेंगे। अल्फ़ा में जो होता है वो बड़ी संख्या होती है, तो अल्फ़ा होगा उसमें बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या इसमें कौन है, 4 है, तो 4 रख लेंगे। और बीटा जो होता है उसमें छोटी संख्या रखते हैं, अल्फ़ा से छोटी संख्या, तो -2 है, तो -2 कर देंगे। फिर यहाँ पे ये हमें ज्ञात हो गया, यहाँ पे हमें शून्याङ्क ज्ञात हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शून्याङ्क को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता
की जांच। अब हम इसकी जांच करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले हम करेंगे ज्ञात पहले हम ऐसे रखेंगे स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसमें हम पहले एक का सेंटर करेंगे। यस, जो एक होता है इसका गुणांक होता है। इसका गुणांक कौन चीज़ है? एक होगा। फिर यहाँ पे जो b का गुणांक होगा माइनस का भी चिन्ह लेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो c होगा वो माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमें याद करना है शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल योगफल जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये बराबर होता है माइनस b बाई ए के। इसके बराबर होता है। फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4, फिर माइनस बीटा का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस b है, b का वैल्यू कितना है -2 बाई ए की वैल्यू कितना है 1। यहाँ पे 4 में से -2 होगा कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में +2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पे सेकंड हमें निकालना है शून्याङ्कों के गुणनफल। शून्याङ्कों के शून्याङ्कों के गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 बराबर है c कितनी है -8 और a कितनी है 1 है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर होगा -8। ये दोनों सेम है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों संबंधी सत है। दोनों संबंध सत्य है। ये हमारा आंसर होगा। इसके हमें पहले क्या ज्ञात करना है? पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसको रखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ देखिए 4 की जगह ऐसी वैल्यू पुट करना है जो इसका और इसका गुणांक, यानी 4 करने 4, यानी कि 4 गुणा करने पे 4 आए और प्लस करने पे 8 आए। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर माइनस को काउंट करेंगे। यहाँ पे 4 यहाँ रखेंगे, 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 2 हो जाएगा और ये से बाहर जाएगा +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2x, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 2s प्लस 1, ये हो गया। फिर यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए s कॉमन हो जाएगा, इस कॉमन हो गया, यस यहाँ 4 जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 भी कम कर सकते हैं, 2s कॉमन हो गया।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 2x कम करेंगे, 2s हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 यस स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे हम कम करेंगे कि यहाँ पे माइनस आ जाए, -1 कम करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 2s -1। यहाँ पे ब्रैकेट में जो सेम है उसको एक को रखेंगे 2s -1, फिर इक्वल ब्रैकेट में 2s -1 इक्वल टू 0 कर देंगे। यदि 2s -1 इक्वल टू 0 कर दें तो यहाँ पे 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पे 2s -1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है शून्य क्या होते हैं। यहाँ पे शून्य अल्फा इक्वल टू, अब देखिए दोनों सेम है तो कौन रख सकते हैं इसमें एक। यहाँ पे बीटा इक्वल टू, दोनों सेम है तो कौन रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से कोई आगे रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, दोनों सेम है। यहाँ देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे याद करना है हमें शून्यांकों के, यहाँ पे जांच करना है हमें। तीसरा हो जाएगा शून्य के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हो जाएगा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। हम पहले याद करेंगे यहाँ पे अल्फा, पहले इसका योगफल याद करेंगे, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए ये हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए हम बी के वैल्यू ज्ञात नहीं किए थे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 4 है, मैंने कैसे गुणांक, ये गुणांक 4 है। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -2 है, ये -2 कैसे हुआ है क्योंकि यहाँ -2 है तो माइनस का भी चिन्ह लेंगे। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ से देखेंगे इसमें ये जो वैल्यू आई है इसमें सही है। यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर -4x प्लस 1, यहाँ पे a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है -4 माइनस और -4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 4 है। तो वीडियो बना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4। यहाँ पे 4 से 2 से 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 बराबर है 1 के। फिर यहाँ पे हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल
ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए। अल्फा कितना दिया है, अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 1/2 और बीटा दिया है 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है 1 एंड ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर होगा 1/4 के अतः संबंध 1 व 2 सत्य है।